हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है सबका एक बार फिर डीपीएस की ऑनलाइन क्लास में। जैसा आप सबको मालूम है, मैं हमेशा आपको साइंस सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए आता हूं। उसी प्रकार से आज एक बार फिर आपका क्लास में मोस्ट वेलकम करता हूं। तो जैसा आपको पता है, जो कल हमारी क्लास थी उसमें हमने क्या किया था, तो उसमें हमने फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में पढ़ा था। अग्निशामक यंत्र होता है वह कैसे काम करता है, ये सारा हमने पढ़ा था। उसके बाद में मैंने कुछ बताया था कि जो सोडा फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसका उपयोग कहाँ होता है। तो कहाँ होता है, तो मैंने कहा था ओनली फॉर सॉलिड इनफ्लामेबल, अगर कोई मटेरियल्स है वहां पर होता है सोडा एक्सटिंग्विशर का। उसके अलावा आगे अब हमारे को और पढ़ना है, तो आगे बेटा बुक निकालो, पेज नंबर 106 ओपन करना है। पेज नंबर कितना, 106 पर आपको ओपन करना है और ध्यान देना है कि सर कहाँ पढ़ा रहे हैं। तो पहले तो मेरे को थोड़ा सा पढ़ाना है कि टेकिंग केयर ऑफ विक्टिम्स ऑफ फायर, यानी आग के शिकार के लिए आप देखभाल क्या कर सकते हो। यानी अगर आग लग जाती है, अगर आप आग के शिकार हो गए, आग लग जाती है, तो उसके बाद आपको क्या करना चाहिए। पहले नहीं, आग लगने के बाद में आप आग के शिकार होगी। विक्टिम्स का मीन्स क्या होता, शिकार हो जाना। तो आग के शिकार के लिए देखभाल क्या होते हैं, देखो पहला दे रखा है रिमूव द विक्टिम्स टू एन ओपन स्पेस। सबसे पहले कोई भी शिकारी अगर होता है, यानी कोई भी ग्रसित हो जाता है आग से, उसको बेटा खुली जगह ले जाना चाहिए। रिमूव द विक्टिम्स टू एन ओपन प्लेस सो एज ए काउंटर द इफेक्ट ऑफ स्मोक एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। रिमूव द विक्टिम्स टू एन ओपन स्पेस, यानी खाली जगह से। ओपन स्पेस यानी जो खुला स्थान होता है, खुले स्थान से उस ग्रसित को दूर हटाना चाहिए। सो एज, जैसे कि टू काउंटर द इफेक्ट ऑफ स्मोक, कि धुएं का प्रभाव आपको कम करना है और कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रभाव आपको कम करना है, इसके कारण के लिए। दूसरा है सेंड द विक्टिम्स टू ए हॉस्पिटल फॉर फर्दर मेडिकल ट्रीटमेंट। फिर उस ग्रसित आदमी को मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, यानी मेडिकल का उपचार करवाने के लिए उसको हॉस्पिटल भेजना चाहिए। दूसरी बात। तीसरी बात क्या, इफ द क्लोथ्स ऑफ विक्टिम्स कैच फायर, यानी यदि उस ग्रसित व्यक्ति के कपड़ों में आग लगी है, तो रैप इज इमीडिएटली इन ए थिक ब्लैंकेट। सबसे पहले आप क्या करना चाहोगे, एक मोटी चादर से उसको ढकना चाहोगे। सो एज, जैसे कि टू कट आउट ऑफ सप्लाई ऑफ एयर, क्योंकि आपको क्या करना पड़ रहा है, आपको जो एयर की सप्लाई है उसको आपको बंद करना है। तो एयर की सप्लाई को बंद करने के लिए आपको थिक ब्लैंकेट उसके चारों ओर लपेटनी होगी। दिस विल पुट ऑफ द फायर, जो कि क्या कर सकता है, आग को बुझा सकता है। फॉर कोल्ड वाटर ओवर द विक्टिम्स बॉडी, यानी ग्रसित व्यक्ति के शरीर पर, कोई ग्रसित व्यक्ति होता है आग से, उसके शरीर पर आपको उनके ऊपर ठंडा पानी डालना है। दिस विल रिमूव द हीट फ्रॉम हिज बॉडी, वो क्या करेगा, उसके शरीर से जो हीट होगी, उसके शरीर की जो उष्मा होगी उसको हटा देगी। ठंडा पानी डालोगे तो उसके शरीर की उष्मा को ठंडा पानी हटा देगा। एंड प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ बॉइल्स, और उसके शरीर के फफोले होने से शरीर बच जाएगा। शरीर पर फफोले नहीं होंगे, उससे बच जाएगा। उसके लिए आपको ठंडा पानी डालना है। अब बेटा है 6.5 डिसएडवांटेज। 6.5 में दे रखा है डिसएडवांटेजेस। किसके डिसएडवांटेज है, ऑफ इनकम्प्लीट कंबस्टन के। इन COMPLET, इनकम्प्लीट कंबस्टन, COMBUSTION। इनकम्प्लीट जो कंबस्टन होता है, उस इनकम्प्लीट कंबस्टन के डिसएडवांटेज का मतलब नुकसान क्या होता है। एडवांटेज होता है फायदा और डिसएडवांटेज होता है नुकसान। क्या होता है, देखो कंबस्टन है ना, दो तरीके से होता है बेटा। एक तो इनकम्प्लीट होता है और एक कंप्लीट होता है। कंप्लीट कंबस्टन में क्या होता है, उससे देखो बेटा, एक तो धुआं नहीं निकलता है, इनकम्प्लीट से धुआं नहीं निकलता है। कोई भी जो आग, ब्लू कलर की आग लगती है ना, वो कौन सी होती है, वो कंप्लीट कंबस्टन होता है। यानी ब्लू कलर की जब आग लगती है वो कंप्लीट कंबस्टन होगा, उससे धुआं नहीं निकलेगा। अगर बेटा धुआं नहीं निकलेगा तो पॉल्यूशन थोड़ी होगा, हाँ, धुआं नहीं निकलेगा तो पॉल्यूशन भी नहीं होगा। तो कंप्लीट कंबस्टन होता है
जो ज्वाला नीली ज्वाला जलती है, जो ब्लू फ्लेम के साथ में जलती है, उसको कंप्लीट कहते हैं। इनकम्प्लीट में पहली बात तो क्या होता है, धुआं निकलता है। दूसरी बात येलो यानी पीले रंग की आग लगती है। आग अगर आप लकड़ी जलाते हो तो बेटा लकड़ी जलाते तो आग कैसी लगती है। इसमें आपका एग्जांपल आपका एलपीजी गैस स्टोव, आपके घर में गैस सिलेंडर होता है ना, गैस एलपीजी, वो ज्वाला बेटा कैसी जलती है, ब्लू कलर का लगता है ना, ब्लू कलर की आग लगती है वो। और ब्लू कलर की आग लगती है तभी धुआं नहीं होता है। धुआं नहीं होता तो वो कंप्लीट कंबस्शन होता है, प्रदूषण उसे नहीं होता है। ये येलो फ्लेम के साथ जलता जो आप लकड़ी जलाते हो, आप कोयला जलाते हो, वो वाहनों में जो ईंधन जलता है ना, वो भी बेटा इनकम्प्लीट कंबस्शन है, तभी उसमें से धुआं निकलता है। धुएं में फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है, तो इसे पॉल्यूशन भी होता है। तो बुक में देखना, मोस्ट ऑफ द कॉमन फ्यूल्स कंटेन ए लार्ज परसेंटेज ऑफ कार्बन, यानी मोस्ट ऑफ द कॉमन फ्यूल्स यानी अधिकांश जो साधारण से ईंधन होते हैं उसमें बड़ी मात्रा में कार्बन की परसेंटेज की मात्रा होती है, कार्बन की बड़ी परसेंटेज की मात्रा होती है। ड्यूरिंग इनकम्प्लीट कंबस्टन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स में अराइज, यानी जब इनकम्प्लीट कंबस्टन होता है तब निम्नलिखित समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। कौन कौन सी? पहली, ड्यूरिंग इनकम्प्लीट कंबस्टन यानी अनकम्प्लीट कंबस्टन के दौरान कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। ये जो होगा ना इनकम्प्लीट कंबस्टन, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। दिस गैस इज हाईली पॉइजनस इन नेचर, यह गैस प्रकृति में स्वभाव में यह गैस स्वभाव में बहुत जहरीली होती है। कैन कॉज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स एज वेल एज डेथ, जो कि बेटा श्वसन संबंधी बीमारियों का नुकसान करती है, जैसे कि मृत्यु भी हो जाती है कार्बन मोनोऑक्साइड से। आपने कभी सुना होगा कि कोई एक क्लोज्ड रूम होता है, एक बंद कमरा होता है, उस बंद कमरे में नाइट के टाइम में क्या किया जाता है कि मच्छरों से बचने के लिए, मॉस्किटो से बचने के लिए एक जो अंगीठी होती है ना, वह अंगीठी जला दी जाती है। अंगीठी यानी मच्छरों से बचने के लिए वो ऐसी आती है ना, एक बत्ती आती है अगरबत्ती गोल गोल वाली, अगर वो जला दो आप सारे उसमें रूम वगैरह, उस रूम के अंदर सारे आप डोर्स को बंद कर दो और सारी विंडोज को बंद कर दो, सारी दरवाजे खिड़कियां को बंद कर दो, कहीं से भी बाहर वायु नहीं जानी चाहिए। तो फिर वो जो धुआं निकलेगा ना इसे, उस धुएं में बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है। और आप सो रहे हो, अगर आप रूम में सो रहे हो तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड जब आप श्वास लोगे तो आपके नोज के अंदर चली जाएगी। कहां जाएगी? आपके नोज के अंदर चली जाएगी, जिसे आपका बेटा दम घुटने लग जाएगा, सफोकेशन होगा और जिसे आपकी डेथ हो सकती है। याद रखना ये बात, उसे आपकी मृत्यु तक हो सकती है। अगर एक क्लोज रूम के अंदर आप ये अंगीठी जलाते हो, फिर आप सारे दरवाजे खिड़कियां बंद कर देते हो, तो फिर उसके अंदर से जो धुआं निकलता है आपके रूम के अंदर, उस धुएं में बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है। और यही कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जब आपके नोज के अंदर, जब आप श्वास में वो अंदर जाएगी तो अंदर क्या करेगी, वो अंदर उससे आपका दम घुटने लग जाएगा और दम घुटने से आपकी मौत भी हो सकती है। इतनी बेटा ये पॉइजनस होती है, इतनी जहरीली गैस होती कार्बन मोनोऑक्साइड। दूसरी क्या है? दूसरा है ड्यूरिंग इनकम्प्लीट कंबस्टन ए पार्ट ऑफ द अनबर्न्ड कार्बन पासेज इनटू द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ सूट, यानी अनकम्प्लीट जब कंबस्टन होता है तब वायुमंडल के अंदर जो बिना जला हुआ कार्बन होता है, धुआं होता है, धुएं में कार्बन होता है और जो कार्बन होता है वह एक धब्बों के रूप में बाहर निकलता है। दिस नॉट ओनली वेस्ट द फ्यूल, यह न सिर्फ ईंधन को नुकसान पहुंचाता है बट ऑल्सो पॉल्यूट द एटमॉस्फेयर, जबकि वो वायुमंडल को प्रदूषित भी करता है। तो ये आपको पता चले होंगे कि डिसएडवांटेज क्या होते हैं अगर इनकम्प्लीट कंबस्टन होता है। तो अगर इनकम्प्लीट कंबस्टन होता है तब क्या नुकसान होता है, जो मैंने आपको बता दिया है। आगे बात करता हूं 6.6। आगे क्या है? 6.6 है और 6.6 में लिखा हुआ है फ्लेम्स, लिखा हुआ है FLAMES। फ्लेम्स होता है ज्वाला। फ्लेम्स क्या होता है? ज्वाला होता है, आग होता है। तो फ्लेम क्या होता है बेटा? जो रीजन होता है ना, वो किसी गैस का जलना,
उसको फ्लेम कहते हैं। आग को ही कहते हैं फ्लेम। फ्लेम आग को ही कहते हैं, जो कोई भी गैस जल रही होती है ना उसको ही कहते हैं। अब आज आपको होमवर्क में क्या करना है, तो होमवर्क में बेटा ये 6.5 पूरा करना है। ये 6.5 यानी एडवांटेज डिसएडवांटेज है ना, 2 डिसएडवांटेज आपकी बुक में, ये आपको होमवर्क में नोट करना है। अब देखो फ्लेम्स में लिखा हुआ यू मस्ट हैव सीन, आप अवश्य देख चुके हैं, व्हेन यू लाइट ए मैच स्टिक, जब आप एक मोमबत्ती एक आप माचिस की तिल्ली जलाते हो, इट बर्न्स विद येलो फ्लेम, वो बेटा पीली आग के साथ में, पीली ज्वाला के साथ में जलती है। सिमिलरली उसी तरीके से द कैंडल बर्न्स विद येलो फ्लेम, जो मोमबत्ती जलती है वह भी बेटा पीली ज्वाला के साथ जलती है। द फ्लेम प्रोड्यूस बाय द डोमेस्टिक गैस एलपीजी इन द किचन, लेकिन जो आपके रसोई घर में आपके किचन में घरेलू गैस एलपीजी गैस जो जलती है वो बेटा ब्लू फ्लेम होती है उसके अंदर। द क्वेश्चन अराइज व्हाट इज फ्लेम, तब यह प्रश्न खड़ा होता है कि फ्लेम क्या है। तो फ्लेम क्या है, ए रीजन ऑफ बर्निंग गैसेज, यानी गैस जलती हुई गैसों का जो क्षेत्र होता है वह फ्लेम कहलाता है। जलती हुई गैस का जो क्षेत्र होता है वो फ्लेम कहलाता है। जैसे ये बेटा मोमबत्ती जल रही है, अगर ये मोमबत्ती जल रही है तो ये क्या है, यही तो फ्लेम है। ये जो मोमबत्ती जल रही है ना, तो यही बेटा फ्लेम है। तो ये कैसे जलती, मोमबत्ती येलो के साथ में जलती है, जबकि जो गैस होता है ना एलपीजी गैस घर में वह बेटा ब्लू के साथ में जलता है। फिर आगे देखिए, इट इज अंडरस्टेबल, यह समझने योग्य बात है कि एलपीजी एक गैस है। देयरफॉर, इसीलिए द रीजन इन विच, इसीलिए वह क्षेत्र जिसमें विच इज बर्न्ड कंस्टिट्यूट, यानी जहां पर कोई जो फ्लेम जो जलती है, हाउएवर वैक्स इज ए सॉलिड, जबकि वैक्स सॉलिड होता है। हाउ कैन सॉलिड प्रोड्यूस ए फ्लेम, की एक ठोस पदार्थ बेटा फ्लेम कैसे उत्पन्न कर देता है। तो व्हेन वी लाइट ए कैंडल, जब हम एक मोमबत्ती जलाते हैं माचिस की तिल्ली से, द हीट ऑफ बर्निंग मैच स्टिक नॉट ओनली मेल्ट वैक्स, यानी वो जलती हुई माचिस की तिल्ली ना सिर्फ उस मोम को पिघालती है बट ऑल्सो चेंज इनटू वैक्स वेपर, लेकिन वो वैक्स का जो भाप होती है, मोम की भाप को में भी परिवर्तन करता है। द वैक्स वेपर मिक्स विद एयर, जो वैक्स का वेपर होता है वो एयर में मिक्स हो जाता है और आग पकड़ लेता है, जिसे प्रोड्यूस हो जाती है फ्लेम। सिमिलरली उसी तरीके से व्हेन द मैच स्टिक कैच फायर, जब माचिस की तिल्ली आग पकड़ती है, द हीट रिलीज्ड ड्यू टू द बर्निंग ऑफ केमिकल्स टू द मैच हेड, यानी उस माचिस के साइड में जब आप उस केमिकल्स को रगड़ोगे तो रगड़ने से उसके अंदर से ज्वाला उत्पन्न होगी। पार्सली डीकंपोजेस द वुड टू फॉर्म वुड गैस, उसी प्रकार से लकड़ी को जलाओगे तो उसके अपघटित होने से उससे भी गैस निकलेगी। द वुड गैस देन कैचेस फायर, फिर वो गैस आग पकड़ लेगी एंड प्रोड्यूस ए फ्लेम, और उसे भी क्या उत्पन्न हो जाएगी, तो उसे भी एक फ्लेम उत्पन्न हो जाएगी। इस प्रकार से ये मैंने कुछ आपको फ्लेम के बारे में भी आपको बताया है। फिर दे रखा है स्टडी ऑफ ए कैंडल फ्लेम, एक स्टडी दे रखी है कैंडल फ्लेम की। फिर आगे बहुत सारी एक्टिविटीज दे रखी है, ये एक्टिविटीज बेटा आपको ही पढ़ना है। स्टडीज ऑफ जो कैंडल फ्लेम है ये मैं आपको बता दूंगा, फिर ज्यादा नहीं है एक्टिविटीज है, ये एक्टिविटीज मैं आपको कल की क्लास में चारों एक्टिविटी बेटा समझा दूंगा। फिर लास्ट में हमारा एक ओनली फॉर 6.7 ही बचेगा, जो है फ्यूल्स एंड देयर टाइप्स है, ठीक है ना, वो भी मैं आपको कल की क्लास में ही करवा दूंगा। फिर हमारा चैप्टर देखो पूरा होने वाला है, थोड़ा और बचेगा, एक दिन और लगेगा उसमें, यानी 2 दिन कुल मिलाकर और लगेंगे, उसके बाद हमारा चैप्टर पूरा होगा। तो उम्मीद करता हूं जो मैंने डिसएडवांटेज बताए और जो फ्लेम के बारे में बताया, ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। कल वापस मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बेटा भगवान से प्रार्थना करूंगा आपको स्वस्थ रखें, आपके पूरे परिवार को स्वस्थ रखें। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, कल मिलते हैं वापस, बाय बाय।